दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं चमोली से, जहां बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आए हैं, जिसकी वजह से हाईवे बाधित है। वहीं पागल नाला, नंदप्रयाग, कमेड़ा, गोविंद घाट में भी हाईवे बंद है। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन बार बार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। आज भी मौसम विभाग ने चमोली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आइए नितिन सेमवाल के पास चलेंगे, जो इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जानकारी देने के लिए। नितिन सेमवाल, जानकारी दीजिए कि देखिए बार बार हाईवे बंद हो रहे हैं, यात्री परेशान हैं, साथ ही हाईवे साफ होने के बाद फिर से पहाड़ी से बोल्डर पत्थर नीचे आ जा रहे हैं, तो इसका कोई पुख्ता उपाय निकालना तो मुश्किल है। लेकिन फिलहाल की अपडेट दीजिए, क्या रास्ता साफ कर लिया गया है? कई जगह जो हैं वो इस समय बाधित हो रखी हैं सिर्फ और सिर्फ बोल्डर और पत्थर आने की वजह से। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे मानसून सीजन में कई जगहों पर बाधित हुआ है और लगातार बाधित होता रहा है। अभी भी अगर बात करें तो कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ धाम तक कई जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है, जहां पे मशीनें लगाकर मलबे को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जैसे बारिश हो रही है तो अचानक सड़क पर मलबा आ जा रहा है, जिससे थोड़ी सी मुश्किल हालात जरूर नेशनल हाईवे पर पैदा हो रहे हैं। अगर बात करें आज मौसम की, तो अभी फिलहाल पहाड़ों में मौसम खुल चुका है, धूप लगी हुई है, लेकिन देर शाम से एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से आया हुआ है। और अगले अगर 11 से 12 घंटे की बात करें या रात्रि की बात करें तो एक बार फिर से चमोली में बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से नेशनल हाईवे है वो बाधित हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि जहां पे भी सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं वहां पे यात्रियों के लिए अब व्यवस्थाएं की जाएगी, उनके लिए लंच बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे मार्केट का एरिया भी नहीं है, जहाँ पे केवल पहाड़ी रास्ते हैं। तो वहाँ पे जब यात्री फंसते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि उनके लिए वहाँ पे पैक लंच भेजने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रशासन का पूरा फोकस यह है कि जो नेशनल हाईवे 4 से 5 जगहों पर बाधित हुआ है उसको समय रहते ही ठीक कर दिया जाए, क्योंकि यात्रा अब धीरे धीरे चल रही है, चाहे हेमकुंड की हो या बद्रीनाथ धाम की हो। यात्री लगातार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की तरफ भी आ रहे हैं, तो ऐसे में यात्रियों को ज़्यादा असुविधा न हो, इसका भी पूरा ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल, नजर बनाए रखिएगा खबर पर। और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में भी गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। इस पर आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि गंगोत्री के पास पहाड़ी से मलबा आने से गंगोत्री हाईवे इस समय बंद है, यात्री परेशान है। यमुनोत्री हाईवे जर्जर घाट के पास में मलबा आया है और पत्थर आने से बंद हो गया है। दोनों हाईवे बंद होने से यहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने के काम में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में वर्णोवत पर्वत से फिर से भूस्खलन हुआ है। गुफियारा के पास में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गंगोत्री हाईवे पर गिरा है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में आए कुछ परिवारों को प्रशासन की टीम ने धर्मशाला में ठहराया। रात भर प्रशासन की टीम अलर्ट रही। वरुणावत से लैंडस्लाइड को लेकर प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी वरुणावत से भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने वरुणावत पर्वत का जायजा लिया। इससे पहले सितंबर 2003 में भी वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात हुई थी। वहीं एक बार फिर से वरुणावत पर्वत से खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है और पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। बलबीर परमार हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। बलबीर, ये चिंता की बात है पूरे प्रदेश के लिए कि वरुणावत पर्वत से भूस्खलन बार बार हो रहा है। पहले भी हुआ है, लेकिन अब इस बार फिर हो रहा है। इस पर क्या कुछ आज होने वाला है? क्योंकि देखिए पीछे हमने देखा है कि सर्वे भी इसके ऊपर किया गया था, एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से गुफियारा के पास में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गंगोत्री हाईवे पर गिरा हुआ है।
बिल्कुल, जो बलनावत पर्वत है बफर जोन में से रखा गया है और जिस तरह से भूस्खलन जोन इसमें एक्टिव हुआ है तो काफी मलबा और पत्थर ऊपर अटका हुआ है, जिस कारण जब बारिश हो रही है तो ये मलबा पत्थर नीचे आ रहा है और इसकी बड़ी मात्रा में आने की आशंका जताई गई है। और जब बारिश तेज हो रही है तो जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। कल रात जिस तरह से तेज बारिश हुई उसके बाद सभी आपदा कंट्रोल रूम में अलर्ट मोड में नजर आए। जो एसडीआरएफ की टीम थी, जो बीआरओ की टीम थी और जो एनडीआरएफ की टीम थी, सभी ये गश्त करते नजर आए और एहतियातन के तौर पे 32 परिवारों को नोटिस भेजे गए हैं कि आप जो ये जगह है खाली कर दें और जगह इनकी व्यवस्थाएं बनाई गई है, जिसमें 10 परिवार और जगह ठहरे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मलबा और पत्थर फिर से एक बार गंगोत्री हाईवे पे गुफियारा से होते हुए आया है तो चिंता की बात है। और लगातार जो जिला प्रशासन ने नजर बनाए हुए, जिला अधिकारी ने जो टीएचडीसी है वहां पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द जो सर्वे है इस जहां पे भूस्खलन जो एक्टिव हुआ वहां पे किया जाए ताकि जो जरूरी कदम है वो समय रहते उठाए जा सके, क्योंकि जब भी बारिश हो रही है तो ये पहाड़ दरक रहा है। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है, पर अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय, क्योंकि एक बड़ी बस्ती इसके नीचे बसता है और जिला मुख्यालय, एसपी कार्यालय से लेके एक बड़ी आबादी बलनावत पर्वत के नीचे रहती है। तो अगर इसी तरह से भूस्खलन का एरिया बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं शहर पे खतरा मंडरा सकता है, जिसको लेके लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है रात भर हमने देखा कि आपदा कंट्रोल रूम में बैठ के नजर बनाए रखे और जरूरी दिशा निर्देश अपने ही अधिकारियों को देते नजर आए। जी बलबीर परमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह पर बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में पिछले महीने क्षतिग्रस्त हुए हाईवे को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ भी कई जगह पर स्लाइडिंग जोन से पत्थर गिर रहे हैं, जबकि चिरबासा में बोल्डर और मलबा आने से श्रद्धालु बड़ी मुश्किलों में आवाजाही कर पा रहे हैं। बागेश्वर के कांडे कन्याल में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। खनन के कारण कई घरों में दरारें आ गई हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन जागा और लोगों के घरों में आ रही दरारों की जांच भी की गई है। इस दौरान भूवैज्ञानिकों और खनन अधिकारी सहित पूरी टीम ने घरों की बारीकी से जांच की। इधर हमने निरीक्षण किया, इधर एनटी मैम भी आए, जियोलॉजिस्ट सर भी आए, पूरी टीम आई है इधर। और इधर हमने देखा है कि दरार वगैरह आ रही हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। क्षेत्र में दरारें वगैरह हमने सबका निरीक्षण वगैरह करा है और अब आगेतर कार्रवाई करेंगे। घनसाली के आपदा प्रभावित भिलंगना और बालगंगा घाटी के गांव को सर्वे का काम यहां पर अंतिम चरण में है और जियोलॉजिकल टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 गांव के 160 घरों को डेंजर जोन की श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन के द्वारा जमीन की तलाश की जा रही है और विस्थापन की कार्रवाई के लिए धन की मांग की जाएगी। आपको बता देते हैं कि भिलंगना और बालगंगा घाटी में 21 और 26 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान क्षेत्र का सर्वे कराकर विस्थापन की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे। डीएम का कहना है कि जियोलॉजिकल टीम की फाइल रिपोर्ट जो है और जो फाइनल रिपोर्ट की फाइल जो है उसी के आधार पर विस्थापन के साथ ही सुरक्षात्मक कार्यों का काम शुरू किया जाएगा। उस गांव में मिला के करीबन 150 से 160 जो घर हैं वो उन्होंने डेंजरस श्रेणी में बताए हैं। सभी विलेजेस में मिला के करीबन ये 40 विलेजेस हैं और इसमें तिनगढ़ में ही अकेले में 74 परिवार थे और बाकी सब में मिला के अदर 70-80 परिवार और आइडेंटिफाई हुए हैं। अग्रिम कार्रवाई ये की जाएगी कि जो लोग आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए भूमि चयन की कार्रवाई राज्य विभाग कर रहा है। उधर देहरादून में नदी के बीच में टापू में फंसे हुए 2 लोगों का एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देर शाम की, रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं। तेज बारिश के बाद में देहरादून के टॉन्स नदी में आए पानी के सैलाब में 2 लोग फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने दोनों का रेस्क्यू किया।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा में आने वाले 5 मंडलों में अपने 5 मंत्री और 5 पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी लिस्ट जारी की है। गुप्तकाशी के लिए मंत्री सौरभ बहुगुणा, ऊखीमठ के लिए मंत्री सतपाल महाराज, अगस्त्यमुनि में मंत्री रेखा आर्य, अगस्त्यमुनि ग्रामीण में मंत्री सुबोध उनियाल और सतेरा खाल मंडल में मंत्री गणेश जोशी को चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्रियों के साथ एक एक पार्टी पदाधिकारी की भी तैनाती की गई है। इनके पास बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी को विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव को लेकर के प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति की गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी को प्रभारी और रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं। उन 5 मंडलों में हमारे एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून में मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए तेजी से प्रभावी प्रयास किए जाएं। सीएम ने कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि किसानों को योजनाओं का फायदा एक पैकेज के रूप में मिले। सीएम ने राज्य के पॉली हाउस स्कीम की समीक्षा करते हुए ये भी कहा कि योजना अच्छी चल रही है और लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित जागर लोक संस्कृति उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने एक किताब का भी विमोचन किया और प्रीतम भरतवाड़ को उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एम्बेसडर बनाया। सीएम धामी ने जागर अकादमी के जरिए युवाओं को इस दिशा में जोड़ने के लिए भरतवाड़ के प्रयासों की तारीफ की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आईएफएस राहुल से जुड़े हुए मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि राहुल खुद ही राजाजी डायरेक्टर का पद छोड़ना चाहते हैं। वन मंत्री ने कहा है कि राहुल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, जबकि राजाजी का डायरेक्टर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीजेपी से जुड़े बंगाली समुदाय के नेता और सरकार में दायित्वधारी उत्तम दत्ता ने अपनी ही पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की एक टिप्पणी को लेकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। दरअसल गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिकाओं और नगर निगम में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के तरीके को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। चौहान ने उदाहरण के तौर पर कहा है कि तराई में रह रहे नमो शूद्र बंगाली समुदाय को शेड्यूल कास्ट आरक्षण क्यों नहीं मिला। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, जो बंगाली समुदाय को नागवार गुजरा है। इधर बीजेपी संगठन का कहना है कि मुन्ना सिंह चौहान की टिप्पणी को बंगाली समुदाय ने शायद गलत समझा है। इस गलतफहमी को दूर किया जाएगा। मुन्ना सिंह चौहान जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने विधानसभा में बोला, मैंने भी सुना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ ही दिन हुआ आया है। पहले वो उत्तराखंड जनवादी पार्टी में थे, उस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, उस विचार से अभी तक मुन्ना सिंह चौहान उससे जो है भली भांति परिचित नहीं हुआ। मुन्ना सिंह चौहान जो कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक आप इस तरह बयान न दें, अपने बात को सुधारें। और आपने जो ये गलत बयान दिया, इसलिए हमारे समाज से उनको जो है माफी मांगना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी का जो बयान था, जिस परिप्रेक्ष्य में था, उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर रखा नहीं गया है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जन्म लेने वाला जो व्यक्ति, चाहे उसमें बंगाली समाज से जो
ओबीसी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उनका उस बालक का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ है तो वो उत्तराखंड की ओबीसी श्रेणी में आएगा, उसका प्रावधान करने की आवश्यकता है। प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। रावत का कहना है कि दुराचार की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही रावत ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि दुराचार की घटनाओं में बीजेपी नेताओं के जिस तरह से नाम आ रहे हैं उससे साबित होता है कि सत्ता के नशे में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता पूरी तरह से डूबा हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। जहां भी महिलाओं के साथ गलत होता है पुलिस सख्त कदम उठाती है। देखिए कि उनके दो दायित्वधारी, एक सांतरसा में एक गरीब विधवा हरिजन की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में वांटेड है, और अब ये दुष्कर्म के मामले में एक और दायित्वधारी पर आरोप लालकों में लगा है जो गंभीर है, जो अत्यधिक गंभीर है। तो ये इनके सत्ता का नशा इनकी ऊपर छा गया है। और इसमें कोई अपना हो पराया हो, मैं समझती हूँ कि सरकार का जो दायित्व है वो ठीक प्रकार से निर्वहन हो रहा है। और कहीं पे भी किसी प्रकार की यदि कोई ऐसी बात जो कि एक महिला हो या बालिका हो जिसको लग रहा है कि मैं संबंधित से यदि असुरक्षित हूँ, वो मामला दर्ज करवाने का भी राज्य सरकार के साफ डायरेक्शंस हैं। राज्य में एकाएक महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई। दुष्कर्म से लेकर लव जिहाद तक का मामला सामने आया। सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है, तो अब हाईकोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। महिला सुरक्षा पर राज्य में बवाल मचा है। बलात्कार, यौन शोषण और लव जिहाद की घटनाओं से लोग सड़कों पर हैं। लाल कुआं से लेकर चमोली तक और सल्ट से लेकर देहरादून तक एकाएक इन तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल हुई है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता समेत सभी से सुझाव मांगे हैं। अपराधियों के मन में लॉ एंड ऑर्डर या कानून को लेकर के किसी तरह का कोई भय नहीं रह गया है। उनको इजी बेल मिल जाती है, एफआईआर अगर हो भी जाती है तो वो इन्वेस्टिगेशन यानी कि चार्जशीट होने में बहुत लंबा समय लगता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद चंपावत में नाबालिग से रेप की घटना ने सभी को झकझोर दिया था। वहीं हाल ही में रुद्रपुर में नर्स की हत्या हुई, तो देहरादून बस में रेप का मामला भी सुर्खियों में रहा है। उधर चमोली के नंदनगर में लव जिहाद जैसे सवाल उठे और नैनीताल के बेताल घाट और सल्ट में बलात्कार की घटना हुई। नैनीताल जिला प्रशासन ने अब टास्क फोर्स बनाई है, जो शराब ठेकों के आसपास और गांव में खाली पड़े प्लाटों के अड्डे पर नजर रखेगी। साथ ही स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी और निजी, उनमें बालिकाओं से बात करके उनको अपने शहर के कौन से एरियाज जो है वो असुरक्षित लगते हैं या वहाँ जाने में डर लगता है, उन सब का एक चिन्हीकरण करेगी, उनकी एक लिस्ट बनाएगी। उन प्लेसेस पर विजिट करके उनका वेरिफिकेशन करेंगी कि वहाँ किस कारण से असुरक्षा है। हो सकता है वहाँ अंधेरा रहता हो सकता है वहाँ कोई लिकर शॉप हो सकता है वहाँ कोई खाली प्लॉट पड़ा हो जिसमें अराजक तत्व बैठते हैं। बहरहाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में ही सवाल उठे हैं। कोलकाता की घटना के बाद लोग आक्रोश में हैं, तो लगातार मामलों में बढ़ोतरी उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में भी हो रही है। ऐसे में कठोर कानून बने तो शायद ऐसे मामलों को कुछ कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, निकाय चुनाव की बात करते हैं। देखिए, निकाय चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में अब आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस सेंधमारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कई निकायों में उनके चेयरमैन हैं और हरिद्वार नगर निगम में भी मेयर भी हमारा है। इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चेयरमैन के साथ मेयर की सीट जीतने का काम करेंगे। जो अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, इन चुनाव में
हम जो है अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव में उतारने वाले हैं और हमारी टीम लगातार फील्ड में वर्क कर रही है, लगातार सदस्यता अभियान हमारा जारी है। अब जब भी चुनाव सरकार कराएगी, जितने भी हमारे हरिद्वार में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम है, देहरादून हरिद्वार में भी हमारा नगर निगम मेयर हमारी महिला जो है वहाँ, हम तमाम जगह जीतने जा रहे हैं। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें देखिए पहाड़ टॉप 10 में। लैंसडाउन के रिनकी खाल में आयोजित हुए तहसील दिवस में गुलदार की दहशत का मुद्दा उठाए। तहसील दिवस में 66 शिकायतों में 30 का मौके पर निपटारा हुआ। नैनीताल हाईवे बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें चुनाव अधिकारी ने 1282 वोटरों की लिस्ट जारी की। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में नहाते समय 2 लोग नदी में डूब गए थे, जिसमें पुलिस ने एक को बचा लिया जबकि दूसरे की मौत हो गई। नैनीताल में अंतर स्कूल बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल हुआ, जिसमें बीएसएसबी की टीम ने मोहनलाल साई की टीम को हराया। ऋषिकेश एम्स में भर्ती घायल पत्रकार योगेश डीमरी से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बागेश्वर के कोसानी में हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका। कोटद्वार में फैली अव्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर पूर्व सैनिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। नई टिहरी पीजी कॉलेज को श्रीदेव सुमन का कैंपस बनाए जाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट में तालाबंदी की और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी दिखाई। हरिद्वार के पैंटगन मॉल में युवकों की दबंगई देखी गई है। बार में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। युवकों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को ब्लड बैंक के लिए मान्यता मिल गई है। जल्दी ही बेस अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा शुरू हो जाएगी।